दोस्तों, अब सभी लोगों ने अपने एग्जाम्स में कभी ना कभी तो चीटिंग की होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बड़ी बड़ी ब्रांड्स जैसे कि पेप्सी, स्टारबक्स, जिनका यूज आप रोजाना करते हैं, उनके लोगों की कॉपी करके भी बहुत सी कंपनीज फेमस हुई हैं। टॉप 10 हिंदी चैनल की आज की इस वीडियो में हम आपको अनबिलीवेबली सिमिलर टॉप 10 ब्रांड के लोगोस के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करें। नंबर 10, पेप्सी वर्सेस कोरियन एयर। पेप्सी और कोरियन एयर के लोगो एक साथ देखने पर रिडिकुलसली एक जैसे दिखते हैं, सेम साइज और सेम 3 कलर्स के साथ, लेकिन इक्वालिटी जानबूझकर नहीं है। दोनों सिमिलर लोगों ने ब्रांड के घरेलू देशों के नेशनल फ्लैग से प्रेरणा ली है। 1962 में एस्टैब्लिश्ड कोरियन एयर ने कोरियन फ्लैग के रंगों को लिया और उन्हें यिन यांग सिंबल से इंस्पायर शेप में रखा। इस बीच पेप्सी ग्लोब का पता 1940 के दशक में कोका ब्रांड की बोतलों के टॉप से लगाया जा सकता है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान देशभक्ति दिखाने और खुद को कोका कोला से अलग करने के लिए इसने अपने लाल रंग पैलेट में नीला जोड़ा था। बेशक दोनों ब्रांडों ने पिछले कुछ वर्षों में अपने लोगो में बदलाव किया है और नया पेप्सी लोगो अब कम समान दिखता है, क्योंकि इसने सर्कल में ब्रांड नाम का फिर से पेश किया है। नंबर 9, मिनी कूपर वर्सेस बेंटली। मिनी और बेंटली दोनों ही कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, लेकिन उनके गोल्स एंड एक्सपीरियंस में बड़ा अंतर है। इन दोनों कंपनी के लोगो भी आपस में मिलते जुलते हैं, क्योंकि दोनों ने ही अपने लोगो में विंग्स का इस्तेमाल किया है। मिनी कूपर के मुकाबले बेंटली में चांदी के पंखों को बहुत ही बारीकी से दर्शाया गया है और बीच में बनाया गया सर्कल भी लगभग सेम ही है, जो इन दोनों ऑटोमोबाइल कंपनीज के लोगों को लगभग समान बनाता है। लेकिन आपको बता दें कि मिनी कूपर को इसके लिए दोषी ठहराया जा सकता है, क्योंकि यह कंपनी बेंटली के 40 साल बाद लॉन्च की गई थी, जिससे कि यह साफ पता चलता है कि मिनी कूपर ने बेंटली के लोगों को कॉपी किया है। नंबर 8, स्टार स्पोर्ट्स वर्सेस multistar.com। दोस्तों, अगर आप स्टार स्पोर्ट्स और multistar.com के लोगों को देखेंगे तो आपको भी ये दोनों एक हद तक सेम ही नजर आएंगे, क्योंकि दोनों ही लोगों में सेम स्टार का यूज किया गया है। हालांकि जाहिर सी बात है, अगर उनके नाम में स्टार है तो ये स्टार का यूज तो करेंगे ही, लेकिन दोनों के स्टार में ही एक कट है जो बिल्कुल सेम है। स्टार स्पोर्ट्स इंडियन टेलीविजन स्पोर्ट्स चैनल का एक ग्रुप है, जिसका ओनरशिप स्टार इंडिया के पास है, जो 21st सेंचुरी फॉक्स की सब्सिडरी कंपनी है, जबकि multistar.com कुछ लोकल न्यूज और स्पोर्ट्स न्यूज के लिए जानी जाती है। नंबर 7, वेबैक मशीन वर्सेस गूगल ब्लोगोस्कोप। दोस्तों, जब आप इन दोनों लोगोस को एक साथ देखेंगे तो आपको इनमें एक जैसा फॉन्ट और लगभग एक जैसे कलर ही देखने को मिलेंगे, जिससे आपको भी ये दोनों बहुत सिमिलर लगेंगे। वेबैक मशीन की बात करें तो ये वर्ल्ड वाइड वेब का एक डिजिटल कलेक्शन है, जिसका स्थापना सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में स्थित एक नॉन प्रॉफिट इंटरनेट आर्काइव द्वारा की गई है। 1996 में बनाया गया और 2001 में जनता के लिए लॉन्च किया गया। ये यूजर को समय के पीछे जाकर ये देखने की अनुमति देता है कि पास्ट में वेबसाइट्स कैसे दिखती थी, जबकि गूगल ब्लोगोस्कोप फिलिप लेंसन द्वारा किया गया एक ब्लॉग है जो 2003 से गूगल सर्च इंजन को कवर कर रहा है। ब्लोगोस्कोप मुख्य रूप से गूगल प्रोडक्ट्स के एडिशंस पर रिपोर्ट करता है। नंबर 6, बीट्स इलेक्ट्रॉनिक्स 2006 लोगो वर्सेस 1971 स्टैट ब्रोल लोगो। अगर हम इनके लोगों की बात करें तो ये दोनों ही एक हद तक बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, क्योंकि दोनों ने ही अपने लोगों में बी का यूज किया है। दोस्तों, बीट्स एक फेमस ऑडियो ब्रांड है और इसका लोगो काफी आकर्षक है। इसमें एक लाल बी होता है जो रिदम, साउंड और मोशन को दर्शाता है। 2006 में डॉक्टर ड्रे द्वारा स्थापित बीट्स इलेक्ट्रॉनिक्स ने जल्द ही हेडफोन को इच्छा का विषय बना दिया। इतना कि 2014 में कंपनी एप्पल द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा एक्विजिशन बन गया। स्टैट ब्रोल एक शहर का लोगो है जो एक लाइवली और मिसलेनियस डिजाइन दिखाता है। बीट्स का लोगो समय के साथ साथ बदल चुका है, लेकिन उसने हमेशा एक हाईटेक, अट्रैक्टिव और तेजी से जुड़ा डिजाइन बनाए रखा। स्टैट ब्रोल का लोगो भी एक इवॉल्विंग जर्नी पर है, जो उसके विकास और प्रगति को दर्शाता है। नंबर 5, गूगल लोगो वर्सेस गेटी लोगो। दोस्तों, अगर आप इन दोनों ही कंपनी के लोगों को ध्यान से देखेंगे तो आप भी शॉक में रह जाएंगे, क्योंकि इन दोनों कंपनी के लोगो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, जिनमें एक जैसे ही कलर यूज किए गए हैं। जैसे कि गूगल में 4 रंग रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू कलर का इस्तेमाल किया गया है, जबकि गेटी के लोगो में 6 रंगों का प्रयोग किया गया है। गूगल को ऑफिशियली 1998 में लैरी पेज और सर्जी ब्रिन द्वारा मार्केट में लॉन्च किया गया था, जो कि आज के समय में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला वेब बेस्ड सर्च इंजन बन गया है। और बात करें गेटी की, तो ये एक ई बुक रीडर है, जिसमें हम ई पब, जर्नल, नोट्स, फोटोज एंड मैप्स को रीड कर सकते हैं। नंबर 4, एयरबीएनबी लोगो वर्सेस अजूमा ड्राइव इन लोगो। ये दोनों लोगो भी बहुत सिमिलर लोगो हैं। ऑनलाइन मार्केट और हॉस्पिटैलिटी सर्विस एयरबीएनबी को पुराने डिजाइन की नकल करने के लिए काफी क्रिटिसिज्म मिला था। जाहिर तौर पर एयरबीएनबी लोगो जापानीज ड्राइव इन अज्यूमा की तुलना में हाइट में बड़ा है, लेकिन आप दो डिजाइनों के बीच समानता को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अज्यूमा लोगो को 1975 में अकिसातो उएडा द्वारा डिजाइन किया गया था, जबकि एयरबीएनबी को 2008 में लॉन्च किया गया था।
Airbnb का लोगो काफी अट्रैक्टिव है, जो एक घर को दर्शाता है। इसमें सैफरन कलर का यूज किया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई लोगों ने इसकी तुलना थाइस से की थी, लेकिन इस बात को गलत प्रूव कर दिया गया। नंबर 3, गुची लोगो वर्सेस शनेल लोगो। दोस्तों, आजकल इस फैशन की दुनिया में भला गुची और शनेल जैसे बड़े ब्रांड्स को कौन नहीं जानता, खासकर लड़कियां जिनके ये पसंदीदा ब्रांड्स हैं, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स की वैल्यू बहुत होती है। इन दोनों ही फेमस ब्रांड्स के लोगों को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो दोनों में हमें बहुत सिमिलैरिटी दिखाई देगी। जैसे कि गुची के 2 G और शनेल के 2 C दोनों एक जियोमेट्रिकल टाइपफेस पर बेस्ड हैं। G अंदर की तरफ फेस किया हुआ है, जबकि C पीछे की ओर, लेकिन फिर भी ये एक हद तक एक जैसे ही नजर आते हैं। नंबर 2, स्टारबक्स कॉफी वर्सेस स्टार प्रेया कॉफी। दोस्तों, बात करते हैं आपकी पसंदीदा कॉफी ब्रांड के बारे में, स्टारबक्स। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके जैसा दिखने वाला एक और कॉफी ब्रांड है जिसका नाम है स्टार प्रेया, जिसका लोगो एक हद तक मिलता जुलता है। दोनों कॉफी कंपनियों ने 1999 में कोरिया में अपना पहला स्टोर खोला और स्टारबक्स ने अपने कंपेटिटर स्टार प्रेया को हराने की कोशिश करने के लिए तेजी से काम किया। इन दोनों का ये केस कोर्ट तक पहुंच गया और कोरियन कोर्ट्स ने पेरेंट कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया, क्योंकि अमेरिका के बाहर स्टारबक्स को कोई अच्छी तरह से नहीं जानता था। हालांकि स्टारबक्स ने हार नहीं मानी। उसने 2007 तक अपील करना जारी रखा। जब फाइनल अपील कैंसिल कर दी गई, तब स्टार प्रेया को अपने लगभग 1 दशक पुराने लोगो का उपयोग जारी रखने की परमिशन दी गई। नंबर 8, ब्लूटूथ लोगो वर्सेस बियोनिट लोगो। दोस्तों, इन दोनों ही लोगों में सेम तरह के बी का यूज किया गया है, बस आपको कलर का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। एक में ब्लू तो एक में रेड कलर यूज किया गया है। ब्लूटूथ, जो हमारे वायरलेस कनेक्शन का एक ओरिजिनल ट्रांसफर हिस्सा है, इसका लोगो भी काफी फेमस है। इसमें एक मोर्टगेज साइन है जो एटमॉस्फेयर के एक तारे के रूप में दिखता है। नीला रंग लोगो के लिए अलाइवनेस, एक्सपर्ट और तेजी को दर्शाता है। बियोनिट का लोगो भी अट्रैक्शन है और उसमें एक सिंपल और सुंदर बी का चित्र है। ये एक मेडिकल साइंस और ब्यूटी एंटरप्राइज को दर्शाता है। इसके लोगो में डार्क पिंक और व्हाइट कलर का इस्तेमाल होता है, जो उसकी एनर्जी, प्रोग्रेस और टैलेंट को दर्शाता है। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें।